हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, पाकिस्तान का सबसे पहला HD स्पोर्ट्स चैनल और उसके साथ 10 स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी कवरेज ऑफ द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। आज आपके लिए दो बड़े टाकरे, दो बड़े मुकाबले। पहला मैच आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा है, ये रहा पहला गेम, साउथ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, अबू धाबी स्टेडियम से आपकी खिदमत में। और दूसरा मैच also a very important game of the day today, and it is England clashing with South Africa at the Sharjah Cricket Stadium. पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं। कल आपको पता है जो मैचेस हुए उसके बाद पॉइंट्स टेबल में सूरत हाल ग्रुप 2 की ये है कि पाकिस्तान क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स, द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स इन दिस वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड अब दूसरे नंबर पे मौजूद है। इंडिया ने अफगानिस्तान को रन रेट की वजह से, नेट रन रेट की वजह से जो है इस वक्त पीछे छोड़ दिया है, वो आगे चले गए। नामीबिया, स्कॉटलैंड एट द बॉटम। इट इज नाउ अ 3-way fight between New Zealand, India and Afghanistan trying to make it into the semi-finals. So let's see what happens here, क्योंकि अब अगला मैच अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का बहुत अहम है, बहुत अहमियत रखता है। दूसरी तरफ ग्रुप 1 जिसके आज मैचेस हम देखेंगे, उसमें आप देख सकते हैं बांग्लादेश इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे बैक होम। वेस्ट इंडीज का आज आखिरी मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है उनके लिए, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी ICC की रैंकिंग होल्ड करनी है, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर दे विल हैव टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड T20। एंड उसके अलावा साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, नाउ दीज टू टीम्स आर इन कंटेंशन, बट आज इनकी इक्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह यह है कि साउथ अफ्रीका ये सोच रही होगी कि किसी तरीके से वो सेमीफाइनल में जाए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अभी। विद मी इन द पवेलियन आई हैव गॉट पाकिस्तानी लेजेंड्स एंड सुपरस्टार, द ऑलवेज लुकिंग डैशिंग with a great fashion wardrobe throughout this World Cup, the Sultan of Swing, the King of Kings, Mr. Wasim Akram. Assalamu alaikum. With him, the toe-crushing, golf-loving, and always very happy Waqar Younis, which I think I've exaggerated your happiness. I don't think that is the case. I think you love my golf more than I love my golf. Yeah, that's the thing. Yes. I love my friends. Whatever makes my friends happy, I love that. With us, the cool, the calm, and always serious, now trying to be a little humorous, Captain Misbah Haq. And the young and dashing and a little naughty every now and then, and he doesn't take his phone seriously, Wahab Riaz. Gentlemen, assalamu alaikum. Big day here, 2 big games. Wasim. Walaikum salam everyone. Good afternoon. It's a weekend. Hopefully people are glued to television to watch this show on A Sports. Hoping. And 10 Sports. Fingers crossed. Fingers crossed. Yeah, big game. I think sab pehla discuss karenge. I think second game because we have enough time. In fact, but plenty of time. But we're not going to go to the games first, right? Okay. We have time to discuss other things before we get to the business end of तो आप things. अभी क्या ग्रुप व्हाट्सएप पे शिकायत लगा रहे थे कि आपकी वार्डरोब, आप कपड़े नहीं कल पहनेंगे? की वार्डरोब के ऊपर जो है वो मुझको और किसने कह दिया आपको? मैं भी सोशल पढ़ रहा हूँ, आप मुझे और आपको तो कल बड़ी बातें सुनने को मिली है। हमारे रंग के, हमारी कलर चॉइसेस, भाई तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारी इसमें कोई कलर चॉइसेस नहीं थी। ये कलर चॉइसेस जो थी वो जिन्होंने हमारी वार्डरोब दी थी उनकी तरफ से आई थी, तो उन्होंने जो भेजा हमने पहन लिया। अब हम सबसे गलती हो गई है, हमारी ये गलती नहीं करेंगे, हमने सीख लिया अपना सबक। सॉरी फॉर दैट। But yeah, no, but you see, your wardrobe is the best. Waqar, you wanted to comment on Wasim's wardrobe. What do you think about his wardrobe? वसीम भाई इनवाइट ही नहीं कर रहे, मैंने तो जाके देखना चाह रहा था। आज मुझे कह रहे थे कि यू नो क्या करनी है मेरी जैकेट्स, मेरे पास इतनी पड़ी हुई हैं। मैंने कहा यार आप दिखाएं तो सही, उन्होंने कहा तेनों बड़ी होनी है। मैंने कहा आप छोड़ें इस बात को कि बड़ी होनी है, ये छोटी होनी है, असि उन्होंने ठीक करा लांगे, बट बुलांदे नहीं। चलो आफ्टर 14th I'll give you. After 14th I will give you. मिसबा, आपने कल एक बात की थी कि बांग्लादेश के टूर से पहले पाकिस्तान टीम आफ्टर दिस वर्ल्ड कप जो उन्होंने बांग्लादेश रवाना होना है टूर के लिए, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट टूर होगा बिकॉज दे हैव टू स्टार्ट सेटिंग द टोन फॉर द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप एज वेल। आप ये बताएं कि इस वर्ल्ड कप के बाद व्हाट हैपेंस, हु रिप्लेसेस, बिकॉज अभी तक जो हमें बताया गया कि हफीज एंड शोएब मलिक विल नॉट बी प्लेइंग एनी मोर, but who will replace these two guys in the team? Because But is it official though? It is not official, but that's what but just they in case. Said. I think this is what Shoaib Malik had initially given a hint towards this, and so had Hafiz. But we're not sure if it's a. जब तक कागज आपके हाथ में ना आ जाए तब तक यकीन न करें। चलो in an ideal world, for the argument's sake of sake, for viewers' sake, अभी आप दोनों for instance, I mean it's their decision, but आप saying कि अगर जाते हैं
तो इनका बैकअप है पाकिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर में? एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, बैकअप आई एम सेइंग टैलेंट वाइज। देखिए, आपने ये सोचना है कि अगला वर्ल्ड कप आपने T20 का ऑस्ट्रेलिया में खेला, अक्टूबर नवंबर। तो मुझे लगता है कि हैदर अली आपके पास एक अच्छी चॉइस है, वो कहीं पे भी 4 पे या 3 पे खेल सकता है। Okay. दूसरी जो चॉइस मुझे लगती है ऑस्ट्रेलिया, फिर लोग कहेंगे कि मैं एक बंदे का नाम ले रहा हूँ, That's the right name you take, by the बट way. आई थिंक मिडिल ऑर्डर में स्पेशली उसकी परफॉर्मेंसेस इफ्तिखार की ऑस्ट्रेलिया में, इवन इन ऑस्ट्रेलिया व्हेन जो 3 T20s में उसने 2 मैन ऑफ द मैच और 1 मैन ऑफ द मैच हासिल किया था। उसकी वजह है कि वो स्पिन पे फिर भी शायद कहीं हम कहें कि अगर स्पिन हो रहा है, स्लो पिचेस हैं, तो उसके फंसने के चांसेस हैं, लेकिन अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग जहां बॉल आता है वहां वो बहुत इफेक्टिव है। Yeah. और ये उसने ऑस्ट्रेलिया में भी हमें नजर आया, and again, इवन T20 में यहाँ पे भी हमें नजर आया। And his performance in recent T20 Yeah. was phenomenal. Yeah, it has been. Now let's talk about. So ये तो आपने बता दिया कि ये पॉसिबल हुए। थोड़ी सी एक नजर जरा हमें एक झलक दें पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। क्या हमारे पास पाइपलाइन में इतने लड़के अवेलेबल हैं आने Batting वाले में? दोनों डिपार्टमेंट्स में? हमें देखें, हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं कि हमें स्पिनर्स नहीं अच्छे मिल रहे, ऑफ स्पिनर्स क्यों नहीं आ रहे, यू नो, सो फोर्थ एंड सो ऑन। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज बैक देयर, बट लेट्स गेट अ फील ऑफ कुछ लड़के जिनका हमने कभी नहीं सुना पहले, जो आपकी नजर में हो। देखिए, मोस्टली अब जो एक ट्रेंड चला है पाकिस्तान में वो ये है कि फ्रॉम द लास्ट 2-3 years अबव 30 जितने भी प्लेयर खेल रहे थे फर्स्ट क्लास, जो एस्टेब्लिश प्लेयर थे, जो कि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मर भी थे, फिट भी थे, अभी उनको डिस्करेज किया जा रहा है। मोस्टली नाउ द गाइज प्लेइंग दे आर अंडर 18 के बाद आए हैं, 20, 21, 22, इन बिटवीन जो एज ग्रुप है वो तकरीबन वही है, 30 से नीचे वाला, बल्कि एवरेज एज शायद इससे भी कम हो। तो उसमें जो एक प्रॉब्लम अभी आ रही है वो यही आ रही है कि वो स्टैंडर्ड ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आई डोंट नो, अभी हम तो देख नहीं रहे लाइव मैचेस, हम तो सिर्फ स्कोर कार्ड्स देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा स्कोर हो रहे हैं, हंड्रेड्स 200 हो रहे हैं, मतलब इवन नीचे वाले No, I बैट्समैन। do hear this complain a lot from Pakistan cricket. Either कई दफा होता है कि विकेटें ज्यादा गिर रही हैं, कई दफा होता है रन ज्यादा बन रहे हैं। How can we be in the middle? पिचेस कुछ इस तरीके से बने कि दोनों को सपोर्ट करें। मैं वसीम भाई, मिसबा से सवाल ये है, मिसबा से ये है कि मिसबा ने पहले भी 2-3 दफ़ा ये डिबेट की है कि जो 30 प्लस वाले हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही या उनको डिस्कार्ड किया जा रहा है। आई वुड लाइक हिम टू से द नेम्स कि जी सर्टन प्लेयर्स हैं, ताकि उन तक मैसेज पहुंचे कि यार ये लड़के हैं जिनको आप डिस्कार्ड कर रहे हो। देखिए, So I इस पे feel मैं that. थोड़ी सी बात कर देता हूँ, क्योंकि मैं 4-डे क्रिकेट तो खेलता नहीं हूँ, Yeah. आई ओनली प्ले वाइट बॉल क्रिकेट। सो जो मिसबा भाई कह रहे हैं कि वो मोस्टली जब भी आप लड़कों के पास जाते हैं या आप मैं T20 जैसा कंपटीशन खेल रहा हूँ, तो हर एक लड़के की अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू और हर लड़का अपनी बात करता है। लेकिन जो सबसे कॉमन बात सुनने में आई थी वो यही बात आई थी कि जितने हमारे ये जो 6 कोचेस थे, जो सिलेक्टर्स भी रह चुके हैं पिछले 2 साल में, उनका एक जो बेसिक फंडामेंटल था वो ये था कि लड़का यंग खेलना चाहिए। तो अगर आप 30 साल के हो गए हैं या आप 28-29 के भी हैं, सो जी हम आपको फ्यूचर में नहीं देख रहे। बट बैटिंग की पीक ही 28-29 पे आती है। That's what I'm saying. This is what I have heard from the boys. क्योंकि Okay. मैं कोचेस के साथ तो नहीं रहा, बट दिस इज व्हाट आई गॉट द सबसे जो इंफॉर्मेशन मिली है, एवरीबडी सेइंग कि जी वो हमारे जो है वो 30 प्लस को हम लोगों को नहीं किया। हालांकि मैच्योरिटी, परफॉर्मेंस और खेलने का तरीका, दैट कम्स, इवन वो बॉलर है या वो बैट्समैन है, दैट कम्स आफ्टर 30 मोर। Sure. और बात वही आ जाती है कि इफ ही इज फिट इनफ, if he's performing, so he should get the chance. I know youngsters are the part and parcel of life, part and parcel of cricket basically, I would say, कि आप चाहते हैं कि youngsters आएँ, वो आप energetic हो, वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज दें और हम उन लोगों को स्टैंड आउट करें चीज़ों में। लेकिन हमने इस दफ़ा ये जो कंपटीशन T20 कंपटीशन हुआ है, आफ्टर द फर्स्ट 6-7 गेम्स आपके पाकिस्तान इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के प्लेयर्स दे वेंट अवे, 18 लड़के गए। स्टिल उसके बाद देयर वाज नो स्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आप वही देख लें, इफ्तिखार, वही इफ्तिखार, राइट। उसके अलावा अगर आप बॉलिंग में जाएं तो इमरान खान सीनियर ने आउट किए थे हाईएस्ट। उसके बाद क्या कहते हैं, एक आसिफ आफरीदी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो है, मैं था, शाहीन और हसन थे। सो द थिंग इज कि हम लोग यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट जरूर करें,
That's what it should be. Wahab, I'll still say that I would like to hear the names of the boys कि जो लड़के जिन लड़कों को अपॉर्चुनिटी जिनको डिस्कार्ड किया वकार भाई, गया एनी कपल ऑफ नेम्स the thing is कि it's not देखिए, about मैं सिर्फ discarding, दो it's नाम about लूंगा। there are जी, so वहाँ many पर जी, names. मिसबा मैं बताएं, सिर्फ नाम दो नाम लूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, और भी बहुत हैं इस टाइम शायद हमारे दैट्स वेरी गुड एक्चुअली ये मैसेज उन तक बताएं। थ्रू बिलावल भट्टी ये स्पोर्ट्स से जाएगा बिलावल भट्टी पाकिस्तान से खेले हैं, और मतलब अभी भी वो इज नॉट दैट ओल्ड के वो ना हो, वो इनिशियली स्क्वाड में ही नहीं था, किसी स्क्वाड में ही नहीं था। ठीक ठीक है। फिर साउदर्न पंजाब से अदनान अकमल खेल रहे थे, 2-3 साल से इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस इज फिट। वो इनिशियली, अब पता नहीं किसी स्क्वाड में है कि नहीं, वो इनिशियली किसी स्क्वाड में नहीं था। Okay. तो मतलब है ऐसे लड़के के जो राहत अली फिट is not हैं, there. जो फिट हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, कोई लाइबिलिटी नहीं है टीम पे, उनको आप इस स्टेज पे अगर डिस्कार्ड कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, जिनके पास और कुछ नहीं है, उन्होंने क्रिकेट ही खेलनी है, दे आर एडिंग वैल्यू टू द टीम्स। इवन राहत अली मेरे ख्याल में राहत अली अभी is not नहीं there. है, इरफान हमने इस दफा मोहम्मद इरफान को T20 stop नहीं किया। खेला throw कहीं this से। question in the middle. My question is now, I mean, not relating to this, but वो जो आइडिया था पिछले क्रिकेट बोर्ड का कि 6 के 6 जो कोचेज होंगे 6 प्रोविंसेस के 6 टीमों के, जी, वो सिलेक्टर्स भी हों थे, तो वाज इट हेल्पफुल और वाज इट डिफिकल्ट? बिकॉज हमारे यहाँ हम यही चाहते हैं कि अगर मैं कोच हूँ किसी टीम का कि मेरे लड़के बस खेल जाएं, अगले कोच के ना खेलें, इंस्टेड थिंकिंग फॉर ऑफ अ बिगर पिक्चर। Correct. कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। लेकिन मेरे ख्याल में उनका इनपुट होना चाहिए, बट जब आप उनको सिलेक्टर बनाते हैं तो इट्स अ प्रॉब्लम। Conflict of उनके interest. लिए भी मसला है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ गलत करते हैं, नहीं, उनके लिए भी मसला है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके प्लेयर परफॉर्म करते हैं और उनको आपने बैक भी करना है आगे सिलेक्शंस में उनको, तो प्लेयर्स आपसे डायरेक्टली पूछते भी हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं है, कैसे है। So this system we picked up from New Zealand. न्यूजीलैंड में ये सिस्टम है ना? जी जी, हाँ? न्यूजीलैंड में था, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में में था। 6 सेलेक्टर नहीं है ऑस्ट्रेलिया के, Oh, तो I'm talking about the 16. सेलेक्टर्स का वो सिनेरियो या So it become in our culture it become a little bit difficult, क्योंकि यहाँ पे प्लेयर भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं करते कई दफ़ा उन चीज़ों के। अगर आपने किसी प्लेयर को पिक नहीं किया और आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो वो शायद उस तरीके से उस चीज़ को अंडरस्टैंड ना करे उस चीज़ को, और वो ये सोचे कि हाँ जी नहीं, मैं मेरे तो यहाँ पे चांस था तो मुझे जो है ना, और समहाउ कहीं ना कहीं आपको फिर वो, आप अगर सही भी किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे इन केस ऑफ मी कि मैं इफ्तिखार को अगर बैक कर रहा था या मैं किसी और को बैक कर रहा था, तो समटाइम्स पीपल जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि ये कोई फेवरेटिज्म हो। एंड इनके ज़हनों से ये निकाल दो जो हमारे क्रिकेट लवर्स हैं, आई लव द वे दे लव द स्पोर्ट, दे वांट टू बी इन्वॉल्व विद पाकिस्तान टीम सिलेक्शन। ये जो ये लफ्ज यूज करते हैं पर्ची, अबे पर्ची मोहल्लों में चलती है, पाकिस्तान क्रिकेट पे पर्ची नहीं चलती। स्टॉप यूजिंग दिस वर्ड, इट्स एम्बैरेसिंग फॉर अ क्रिकेटर व्हेन यू यूज दिस वर्ड। And without having a look at their performances, कि आसिफ की परफॉर्मेंस देखे बगैर कि यार वो क्लियरली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उसकी, आपके जो डोमेस्टिक सर्कल पे नंबर्स पे, ये इफ्तिखार की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है उस नंबर पे, जो भी वो खेल रहा है वाइट बॉल क्रिकेट, उसको देखे बगैर आप कुछ भी असेस नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं देखते, कंपेयर नहीं करते परफॉर्मेंस को, यू जस्ट स्टार्ट बैशिंग आइदर जैसे सिलेक्ट किया है या उनको, जो कि मेरे ख्याल में ठीक नहीं। इसको हमें देखना चाहिए। और जो बात हम पहले कर रहे थे कि इस आइडिया को समझने की ज़रूरत है। आप टीम में 11 के 11 प्लेयर या 15 के 15 प्लेयर एक जैसे नहीं रख सकते। मुझे बताएं, अगर एक अंडर 19 से लड़का आ रहा है या अभी जिसने सिर्फ 1 या 2 सीज़न खेले हैं, जब तक उसके पास ऐसे प्लेयर नहीं होंगे जिन्होंने कोई 100-150 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके साथ जब तक वो शेयर नहीं करेगा ड्रेसिंग रूम ऑन द फील्ड, जब तक उनके साथ खेलेगा नहीं, तो कैसे सीखेगा। मेरी मिसाल मैं अपनी देता हूँ आपको कि मैं जब आया हूँ तो सरगोदा से खेला, तो मोहम्मद नवाज थे उस टाइम, बड़े बड़े मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर थे, उनको देख के आप उनसे सीखते हैं। वरना तो आपको पाकिस्तान टीम में आया तो यूसुफ भाई थे, एनजी भाई थे, यूनुस खान थे, ना होते तो मुझे तो समझ ही नहीं आनी थी। मैं तो 3-4 साल मैं सोचते ही रहता कि मैंने खेलना कैसे।
आपको वो गाइड करते हैं आपकी प्रैक्टिसेस में, आप उनको फॉलो करते हैं, इन द मिडल आपको वो गाइड करते हैं, भाई ये सिचुएशन है ये करना है। और अक्सर पूछते थे हम उनसे कि भैया ये सिचुएशन है क्या करना चाहिए। सो दैट लर्निंग और वो जो शेयरिंग एक्सपीरियंसेस और जो वो एजुकेशन इन द मिडल होती है वो कहाँ से आएगी। आप सारे ही अगर 5-5 खेले हुए मैच सिचुएशंस आएंगे आप तो फिर आप ऊपर नहीं जा सकते। प्लस उसमें लास्ट ईयर ये भी हुआ है कि अगर किसी एक प्लेयर से एक मैच में परफॉर्म नहीं हुआ, ड्रॉप कर दिया, ही इज बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम और सेकंड 11 भेज और दिया। सेकंड 11 भेज दिया गया या उसको घर भेज दिया गया। अब इसी बारे में अभी जब हमारे T20 टूर्नामेंट चल रहा था तो रमीज भाई आए, उन्होंने जो 6 टीम थी उनके लड़कों को बुलाया और उन सबसे बात की। देवर नो कोचेज इन्वॉल्व, नो बडी एक्सेप्ट द प्लेयर्स ओनली। नदीम खान साहब और जुनैद ज़िया वहाँ पे थे। तो रमीज भाई ने बताया कि हम आगे क्रिकेट को प्रोग्रेस कैसे करेंगे, और उसके बाद रमीज भाई ने कहा कि यार आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो आप उस पर बात करें, कुछ भी आपके कंसर्न्स वगैरह है। तो उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने रमीज भाई को सेम बात की। मैंने कहा जी मैं आता हूँ, लड़के कहते हैं जी 30 साल, ठीक है जी। उसके बाद द अदर थिंग इज कि हमारी क्रिकेट नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रही। उसकी वजह यह है कि एक मैच के बाद आप लड़के को घर भेज देते हैं। उसका ब्रेड एंड बटर ये है, डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हो गई है जहां से उसको पे आती थी मंथली। अब उसने क्रिकेट जितनी खेलनी है वो मैचेस खेलेगा तो वो उसके ऊपर जो है अर्न करेगा। जब वो अर्न करेगा तो वो जब मेंटली सेटिस्फेक्शन होगी उसको, तो उसके गेम पे ज्यादा ध्यान रहेगा और वो परफॉर्मेंस होगी। तो फिर रमीज भाई ने कहा कि वहाँ पे उन्होंने क्लियर कट सबको ये बताया कि यार मेरे होते हुए देयर विल बी नथिंग लाइक दिस कि हम ये कह दें कि अगर कोई 30 साल का है, कोई 40 साल का, वो नहीं खेल सकता। ऐसी मिसालें हमने देखी, हम वर्ल्ड कप में भी अभी देख रहे हैं हफीज और शुएब मलिक की उसमें। सो जब तक जो लड़का फिट है, जब तक जो लड़का परफॉर्म कर रहा है, ही विल प्ले एंड आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स। और उन्होंने वो कहा कि अगर कोई भी बात हो, किसी भी लड़के को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई एम अवेलेबल देयर। सो यू नो उधर भी मोस्टली लड़कों ने बात नहीं की, 1-2 लड़कों ने बात की कि यार रिकवरी हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमारा खाने पीने का अच्छा होना चाहिए, डाइटिशियन का अच्छा होना चाहिए, चीजें इस तरह की उन्होंने डिस्कस की है। बट इन पीसीबी's डिफेंस अगर खाना वो अच्छा देंगे, तुम कहोगे भूख लगी है, वो खत्म करके खालान कर दोगे जी रोटी का तो आनी है। दिस इज व्हाट दे हैव टू थिंक। लड़कों को देखना है ना, वहाँ पे तो लड़कों ने मसाजर भी मांग लिया था। Well, firstly, must और कुछ appreciate while they were that at the it. chairman PCB took the time out और इस तरह उन्होंने जाके लड़कों से बात की. That's a very good first step. So well done, Ramiz Raja. You are being missed in the comms box at the World Cup. But right now it's time to take a break on the pavilion. You're watching A Sports and 10 Sports. We'll see you on the other side. All right, welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं A Sports 10 Sports and our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We've got a double-header coming out your way. 2 big matches. 2 very important matches because they are going to decide the fate of which team goes into the semi-final in the other group, and then that will decide who's going to collide with Pakistan in the semi-final. With me in the pavilion, I've got our stars, superstars, the legends, Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah-ul Haq and Wahab Riaz. ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट की। सवाल शुरू हुआ था कि बांग्लादेश के टूर पे अगर हफीज और शुएब मलिक नहीं होंगे तो उस खाली जगह को कैसे पुर किया जाएगा। वहां से कहानी चली और आ गई फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर्स के ऊपर। अब उस ब्रेक के दौरान कुछ गुफ्तगू हुई तो कुछ नई चीजों का इंकशाफ हुआ। मेरा सवाल है आपसे वसीम जी, हमारे पास नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी है, हमारे पास एकेडमीज हैं, हमारे पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी है, हमारे पास 6 एक्सेलेंस सेंटर्स भी हैं पूरे जो 6 टीमों के लिए बने हुए हैं, उनके हेड क्वार्टर टाइप की जगह कोई भी नहीं है। चले ये 6 टीमें बनी हुई हैं, उनका कोई हेड क्वार्टर या कोई वो नहीं है। ये तो एक और बात पता चल गई। What are the facilities? What are the gyms like? I mean, I'm thinking state of the art gyms होंगी, cryogenics भी होंगे वहाँ पर। I went to see St Kilda footy जो ऑस्ट्रेलियन रूल फुटबॉल है। I follow St Kilda team, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था अभी लास्ट ईयर, a couple of years ago. When I saw their, it's a club team, but obviously massive following in Melbourne. I saw their gym and their swimming pool inside the ground where they practice. It was out of this world. और जो नेशनल एकेडमी लाहौर में जिम है वो 2001 मेरे दौर का है, मेरे दौर का है। अभी आके उसकी सिर्फ रेनोवेशन हुई है, कुछ डम्बल आए हैं, एक डम सेट आया है। सो डम्बल्स जब आप लेते हो तो आप अगर 20 के हैं तो 2 3 सेट लेते हो। पूरी अगर टीम आए तो पीपल कैन यूज, दे डोंट हैव टू वेट फॉर द गाय। सो वी स्टिल हैव द ओल्ड मशीन सिंस 2001 and how much money we earn from cricket. Are you serious? Yes, ask these guys. Wahab, you're a current player, is that true?
क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल। अब अभी रेनोवेशन हुई है रिसेंटली, जो मैंने रेनोवेशन मतलब रंग भंग हो है। मतलब उन्होंने थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर चेंज किया, एकदम नई मशीनें, 2-4 मशीनें मैंने देखी हैं जो अभी नहीं So, आई हैं। उसके कितना- अलावा जो है वो वसीम में बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2001 से अभी तक लेटली जो डंबल्स थे हमारे, वो ऐसे ही था कि अगर कोई एक वेट है, स्पेसिफिक वेट है, तो उसका डंबल जो मैक्सिमम एक पेयर है उसका। और मशीनें जो थी वो भी मतलब मशीनें ज़्यादा चेंज हुई नहीं, वही पुराना स्टफ चलता आ रहा था जो मैंने शुरू से देखा, मोस्टली कुछ भी चेंज नहीं हुआ। Are you okay? Here, let me just hold you there. Wahab, I know that you are a regular gym user और आप प्राइवेट जिमों में भी जाते हैं, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपको जाना पड़ जाता है। मैं एक सवाल करूंगा, बड़ा बुनियादी सा सवाल है, क्योंकि मैं चाहता हूं जो लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको ये सवाल का जवाब सही तरीके से मिल सके। जो आपके पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जिम है, उसको अगर आप किसी प्राइवेट जिम से उसको कंपेयर करें तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस आर वी घर टॉकिंग के जिम से कंपेयर करें तो मैं कह रहा हूँ मैं अपने घर में करूंगा, वहाँ नहीं करूंगा। और दूसरा जो ट्रेडमिल है, जो रनिंग मशीनें हैं, वो पहली दफा मैं शायद 2000 में आया, तो वो अभी तक वही है। नहीं हो और वो- सकता है। Yes. This has to be a joke. इतने चेयरमैन अच्छी- आए, इतने गए, ये किसी चीजें को ये लोगों को ख्याल नहीं दिखती आया। नहीं वसीम है भाई, ना। पता क्या हुआ बीच में? कुछ तो ऐसा हुआ है कि जब हम ट्रेनिंग करने जिम, वो जिम छोटा सा है, I know. ठीक है, वो बड़ा जिम नहीं है, उसमें ज़्यादा फैसिलिटेशंस नहीं है, बस मशीन्स की, वेट्स की। सो आई यूज्ड टू गो टू शेप्स Yeah. और आई यूज्ड टू Just हैव माय next door ओन है बिल्कुल, ट्रेनर जी, व्हिच इज बिल्कुल। नेक्स्ट टू, मैं उधर जाके ट्रेनिंग करता था। एट टाइम्स मुझे इस चीज़ का नुकसान हुआ कि जी आप ट्रेनिंग क्योंकि एनसीए में नहीं करते, कोई देखता नहीं है आपको ट्रेनिंग करते हुए, तो वो कहते हैं कि आप अपने साथ सीरियस नहीं है, सो हम आपको टीम में पिक नहीं करेंगे। वो ये तो बात हो गई ना, हमारा जो सेंटर है जो हम जिसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहता हूँ। देखिए दुनिया बहुत आगे गई है। अब वहाँ पे जितनी भी काउंटी की टीमें हैं, ग्राउंड्स पे उनके पास प्रॉपर जिम है, प्रॉपर फैसिलिटीज है। They have हमारे- oh, at Old Trafford. हमारे Misbah, मैंने they कोशिश also have जी, a plunge pool, treadmill and bicycle in the plunge pool. हाँ, वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस के That लिए पूरी is, बॉडी को। if you coming back from injury, अगर आपने आहिस्ता आहिस्ता शुरू करना है तो पानी के अंदर आप थोड़ा सा फ्लोट करते हो, तो उसमें ट्रेडमिल भी है और बाइसिकल भी पानी के अंदर रखी होती है। यहाँ जब मैं आया था तो हमने कोशिश की कि इस कल्चर को क्योंकि हमने प्रमोट करना है, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि हर सेंटर पे जहाँ पे भी मैचेस हो रहे हैं, एटलीस्ट वी शुड हैव ये जो 6 सेंटर्स हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। जहाँ पे भी आप मैचेस But कराते 6 हैं, main at centers least, है ना, हाँ आपकी जी। 6 अब टीमें फर्स्ट first क्लास class का है। मैच होना ही वहाँ चाहिए, जहाँ आपके पास बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए ट्रेनिंग की, ताकि जो भी हम एक फिटनेस पॉलिसी बनाते हैं, फिटनेस बैटरी बनाते हैं, जिसमें आपका बेंच प्रेस है या जिसमें आपका स्क्वाट है या जो भी आप डिफरेंट चीज़ें जो आपने चेक करनी है, वो उसकी फैसिलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। कम से कम वहाँ पे बेसिक वेट्स हों, एक रैक लगा दें जिस पे आप जो है स्क्वाट्स कर सकें, बेंच प्रेस कर सकें। और वो कोई मुझे लगता है कि 3 लाख एक सेंटर पे लगना था बस, 6 सेंटर्स में बेसिक फैसिलिटीज़। तो जो लड़के वहाँ पे आते हैं वो वहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग द सीज़न। 2-2 महीने का सीज़न है आपका, तो आप ये तो नहीं कर सकते ना कि मैचेस के दौरान, और ना ये टाइम होता कि मैच के बाद आप कहीं जिम में जाएं। आपके पास वहीं जिस तरह दुनिया में है, वहाँ पर तो टॉप क्लास जिम है उनके पास हर ग्राउंड में। इसी तरह प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ कि नॉर्मली क्या होता है, हमारा फर्स्ट क्लास का मैच हो रहा है, साइड पे कोई प्रैक्टिस फैसिलिटी नहीं, आपके पास कोई पिच नहीं होगी। आप बिल्कुल मैच चल रहा है, अगर किसी कोच ने काम करना है किसी भी प्लेयर के साथ, एक्स्ट्रास ने भी प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल ना, सुबह आप जल्दी आ जाएं, किसी के साथ काम करना है, टेक्निकली किसी बैट्समैन के साथ काम करना है, साइड पे पिच होगी, नेट लगा होगा तो वो जाएगा ना, वो नहीं होगा तो आप वो ज़्यादा फील्डिंग करा लेंगे, दैट्स इट। नहीं, उसके लिए भी मैंने कहा था कि ये ज़रूरी होना चाहिए दोनों टीमों के लिए। अगर नहीं होता तो एटलीस्ट इंडोर की तरह का साइड पे आप नेट एक लगा दें दोनों तरफ, ताकि टीम जो भी हो उसको एक नेट अवेलेबल हो। किसी ने बॉलिंग करनी है, किसी ने आके नॉर्मली अपनी प्रैक्टिस करनी है, वो उनको अवेलेबल हो ड्यूरिंग द ब्रेक्स। टी है, लंच है, एंड ऑफ द गेम है, स्टार्ट ऑफ द गेम है, कुछ नहीं हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी क्रिकेट को और प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। इसको जब तक सीरियस हम नहीं लेंगे उस वक्त तक हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स होनी। मैं बड़ा बैफल्ड हूँ ये सारी बात सुन के, आई एम अ लिटिल शॉक्ड हियर बाय द वे,
आई न्यू के चीजें इश्यूज थी और होते हैं, इश्यूज हर जगह होते हैं, बट ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जो कौमी क्रिकेट टीम और जो हमारी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कौमी क्रिकेट टीम के साथ, और हम चाहते हैं कि ये लड़के जाकर जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें और ऐसी परफॉर्मेंस दें कि हम लोग के वाह 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 वाह। वहां पर हालात ये हैं कि 2001 में जब वसीम भाई खेल रहे थे तब की जो मशीनें लगी हुई हैं वो आप कह रहे हैं कि वही इस्तेमाल करें। इमेजिन वो ट्रेडमिल को ठीक कराते हैं बार बार, उसको ठीक कराते हैं, रिप्लेस करने को कोई तैयार नहीं है। अब एक ये जिम इतने पे, सारे एक अच्छे जिम पे कितने पैसे लग सकते हैं? 3 करोड़ ज्यादा से ज्यादा। मैं यही कह, बॉस 3 करोड़ स्टेट ऑफ द आर्ट जिम बन सकता है 3 करोड़ रुपए में। 3 करोड़ तो बहुत ज्यादा है वसीम। नहीं, बट व्हाट्स रॉन्ग विद जो प्रीवियस चेयरमैन गए हैं पिछले 20 सालों में, वो क्या करके गए हैं? That's what I'm baffled at. Cricket is, without question, the biggest sports earner in Pakistan. Yep, Hands down. yep. सबसे ज्यादा पैसे क्रिकेट का खेल कमाता है ना पाकिस्तान के अंदर, सबसे ज्यादा इसकी जो इकोसिस्टम है सबसे बड़ा है। Sure. दूसरी जो How is this दूसरी possible? फखर जो एक चीज हम वसीम भाई ने पहले बात शुरू की थी कि भाई पिचेस की, अब फर्स्ट क्लास की पिच, अब खाली वो फर्स्ट क्लास आप कहते हैं कि अंडर 19 हो गई, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो गई, कैलेंडर मार्क करते जा रहे हैं। अच्छा जी T20 हो गया, T20 18 दिन में हो रहा है जी, 18 दिन में 12 मैच खेल रहे हैं आपके प्लेयर, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू गो एंड प्ले द वर्ल्ड कप या कोई सीरीज है, और फिर आप नेशनल कोचेस पे चढ़ दौड़ते हैं कि जी आपने जो है ना वर्कलोड मैनेजमेंट करनी। ओ भाई आप भी तो कर लो, 18 दिनों में आप अपने मेन शाहीन को 12 मैच खिला रहे हो और उसके बाद उसने सीरीज खेलनी है, तो आप क्या सोच नहीं रहे कि भाई ये क्या हम स्केड्यूल बना रहे हैं? ओ जी टाइम नहीं है। पंजाबी में कहते हैं सोची प्याते बंदा गया। यही चीज। अब मैं पिचेस की बात कर रहा हूँ, पिचेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप देखें कि क्या सिनेरियो होगा कि जब हम लोकल बॉल लगाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मूव भी करता है, ग्रेस का बॉल है या ड्यूक का बॉल हमने लगाया, तो हमने बिल्कुल ऐसी वो मॉइस्चर वाली पिचें, घास वाली पिचें 40-40 पे टीमें आउट हो रही हैं। हम एक्सट्रीम पे जाते हैं। अभी हमने 2 साल से कोकापुरा लगाया और 7 पिचेस ऐसी कर दिए हैं कि पूरे दिन में पूरी इनिंग में बंदे कोई नहीं आउट होता। तो मतलब है कि यू नो कि स्टैंडर्ड पिच कम से कम उसमें कोशिश करें ऐसी हो कि जहाँ पे हर बंदे के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो उस पर, लेकिन इस पे आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, इसको आपने इम्पोर्टेंस देनी है। जब आपने खाली वेन्यूज़ डिसाइड कर लिए हैं और उनको देखा नहीं जाके, उनको कुछ आपने जाके कहा नहीं कि कैसी पिचेस हमें चाहिए, ऐसी होंगी तो मैच होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। स्केयर को आपने प्रोटेक्ट करना है, यहाँ स्पिन पिच चाहिए, जहाँ हमें थोड़ी सी सपोर्टिंग पिच चाहिए, नहीं वो फ्लैट पिच बना दिए, कुछ भी बना दिए, आपको पता ही नहीं। इज देयर ए एस्टैब्लिशमेंट विद इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो स्टेटस को मेंटेन रखना चाहती है, जो चीजें चेंज नहीं होने देती? बेशक ऊपर से जो भी आए जाए, वो बीच के कुछ लोग क्या ऐसे मौजूद हैं जो रुकावट बने हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रोग्रेस में? हो सकता है, आई मीन आई कांट पुट अ फिंगर ऑन इट, लेकिन ये तो निटी ग्रिटीज की बात कर रहे हैं ना। मैं आई टॉक अ बिगर पिक्चर। मैं आई बीन इन्वॉल्व विद पाकिस्तान क्रिकेट फॉर द लास्ट लॉन्ग टाइम। आई मीन खेलने के बाद से मैंने कोचिंग में भी रहा, मैं एनसीए में रहा भी हूँ, ये लोग रहे भी नहीं है। मैं वहाँ, मेरा एक्चुअली रूम था, तो मैं वहाँ पे इट वाज लाइक अ होम टू मी। थिंग्स आर नॉट ग्रेट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि जब से एनसीए बना है उसकी अपग्रेडिंग नहीं हुई है, वो उसी की उसी तरह। अब ज़रा थोड़ा सा जिम की, मेरा ख्याल है थोड़ा सा उन्होंने कुछ मशीनें और थोड़ा बहुत किया है। उसके पीछे हमारे पास जो जहाँ नेट्स हैं, नेट्स के साथ एक बड़ी सारी बिल्डिंग जो इजाज़ भट्ट के ज़माने में बनी थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो आधे में रुकी हुई है, वो उसको आगे प्रोसेस नहीं हुआ। जो कि जिम बनना था, जिसकी बहुत बड़ी एक पिक्चर दिखाई गई थी कि यहाँ हम स्विमिंग पूल्स होंगे या ये होगा, वो पिछले को तकरीबन 10-12 साल से वो पड़ा हुआ है। इसका सोल्यूशन जो मुझे समझ आती है, इतने साल सर्व करने के बाद, वहाँ रहने के बाद, जो मैंने बातें की भी हैं क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को भी मैंने जाके बताया है, जो कि वहाँ पे से नहीं होता कुछ, उसका कोई असर नहीं हुआ, कि क्रिकेट बोर्ड का ऑफिसेज जितने भी हैं, मेन ऑफिसेज हैं, वो कदाफी स्टेडियम में हैं। एनसीए में सिर्फ एक बोर्ड रूम है जिसको कभी कभी वो यूज़ करने आते हैं। एनसीए को कभी भी, या हाई परफॉर्मेंस सेंटर नाम बदल दिया, उसको कभी भी
इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, अटेंशन भी नहीं मिली। कभी भी। इवन बॉब बुलमर का जो बी है ना, वो भी उल्टा हो गया हुआ है। Okay. वो जो इंडोर स्कूल है, उसके इंडोर के स्कूल के जो Indoor school इवन में look like a- कारपेट्स भी हैं, फटे हुए हैं। Bhaviki, it looks like a शादी हॉल। It is indeed. I'm sorry to say, but that is how it is. इसका टेम्परेरी थोड़ा बहुत इलाज कर देते हैं कभी कभार, वो भी मतलब आज तक वहाँ कुर्सी भी नहीं बदली गई। तो ये इश्यूज हैं, लेकिन ये इश्यूज अनलेस सो अनटिल हम इसको दोनों चीज़ों को सेपरेट नहीं करेंगे ना, क्रिकेट बोर्ड को लहदा और एनसीए को लहदा, हाई परफॉर्मेंस सेंटर सेपरेट होगा, उसका सेपरेट बजट होगा। अगर हाई परफॉर्मेंस सेंटर से डायरेक्टर जाके बेग करता है, वहां से पैसे मांग के लेके आता है कि जी मुझे ये कराना है, तो ये कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए मेरी मशवरा भी है, रमीज भाई को भी मशवरा है, और ये बात होनी भी चाहिए कि इसको खुदारा इसको प्राइवेटाइज करें, इसको किसी प्राइवेटाइज कंपनी को दें, जो दुनिया भर में होता है कि जो इसको लुक आफ्टर करे, उसका चाहे whatever नाम उसको दे दें, उसमें जो भी उसको नाम दें। एक उसमें सेकंड, they can do well with have coaching sessions for kids। 100%। मैं एक चीज से मैं बड़ा कहना चाहता हूँ, प्लीज तो उसको ये मैंने बहुत दफा भी कहा है उनको कि उसको प्राइवेटाइज करें, उसका अपना एक बजट हो, उसके जो भी पैसे वो जनरेट भी खुद ही करे पैसे। ये नहीं कि आप देंगे, अभी तो आप देते हैं ना, थोड़े थोड़े करके मुसीबत पड़ी होती है। मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स को भी देखा, तंग आ जाते हैं जब जाते हैं वहां पे, फाइलें लेके घूम रहे होते हैं। इसको प्राइवेटाइज करें, इसको किसी भी बड़ी कंपनी का, जो पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, उसका नाम दें, और इसको उनके हवाले नहीं करना, करेंगे आप ही के लोग बैठे हैं, बट दे विल इन्वेस्ट इन दैट बिकॉज दे विल गेट माइलेज आउट ऑफ इट। उनकी पब्लिसिटी होगी, सो एंड सो हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जो कि दुनिया भर में है, फॉस्टर्स ओवल है, आई मीन जितने स्टेडियम्स बड़े हैं, वो ये सारे हैं, दुनिया भर में है। लेकिन हम क्या अभी तक कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी को हमेशा बैग करना पड़ता है क्रिकेट बोर्ड को कि हमें प्लीज ये 10 लाख दे दें, 20 लाख दे दें, 2 करोड़ दे दें, हमें ये चीजें ठीक, और वो भी फाइलें पड़ी की पड़ी रह जाती हैं। वेयर इज द मनी गोइंग देन? देयर इज द लॉट अर्निंग, वेयर इज द मनी गोइंग? तनख्वाहें सबकी 800 दे बंदा है पीसीबी। तू करता है क्या 800 बंदा? यही जो विकी बता रहा है, फाइलें रख के अपने बैठे रहते हैं। I mean, maybe some people do work in PCB. I'm not so sure. I have nothing to do. कभी मैं involved नहीं रहा. These guys can tell you, but there's a serious situation there. नसीब भाई, ये मैंने आपको ना, ये पिछले 2-3 टेन्योर मैंने कोचिंग भी की है, वहाँ रहा भी हूँ, तो इसका मैंने सारा निचोड़ निकाल के खुलासा बता दिया, समरी बता दी, निचोड़ के। इसके अलावा नहीं होगा कभी भी। आप क्रिकेट बोर्ड आपको इतने खुला बजट नहीं देगा कि जब आप जाके अपनी रेनोवेशन रूम्स फिट करें, और रूम्स बन सकते हैं वहाँ पे। जैसे आईसीसी दुबई में है, इवनिंग में जाओ, there are kids everywhere. They are coaching, they are charging money, they are रेवेन्यू बिल्ड बना रहे हैं, और लड़के सीख रहे हैं। या तुम जाते हो वहाँ की फैसिलिटी यूज करता हूँ आईसीसी की, उनकी बॉलिंग मशीन पे जाके प्रैक्टिस करता हूँ, उनके जो साथ में जिम है उसको इस्तेमाल करता हूँ। इट इज फिनोमिनल। आखिरी क्वेश्चन है मिसबा, क्विक आंसर, क्या पीसीबी के जो अखराजात हैं वो कहीं पब्लिकली अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आवाम के देखने के लिए? जी, मेरे ख्याल में करते हैं, ये अवेलेबल होती हैं, इनकी जो बैलेंस शीट होती है पूरी वेबसाइट के ऊपर है कि कहाँ अखराजात हो रहे हैं, क्या खर्चा है, क्या प्रॉफिट है, कहीं पे अवेलेबल है आवाम के देखने के लिए? मेरे ख्याल में है, मेरे ख्याल में। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, because I'm sure the people of Pakistan, the cricketing fans would like to know what is happening there, and I think we'll try to bring that to you. On the other hand, very very concerning elements. अगर हम चाहते हैं कि हमारे लड़के जाकर दुनिया भर में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें और ऐसी परफॉर्मेंसेस दें कि हम लोग कहें वाह वाह दिल खुश हो गया, उससे पहले जरा अंदर हमें जो है अपने गिरबान में झांकना जरूरी है। जी वसीम, Yeah, I just found out कि I think Punjab government may be spending 80 crores on Sialkot Stadium. We played so much test cricket there. वो बिल्कुल खत्म हो गया हुआ था। 80 करोड़ रुपए लगा रहे हैं उसमें, हाई एंड जिम भी, स्विमिंग पूल भी, एक प्रॉपर क्लब की तरह बना रहे हैं। और ऐसा होना चाहिए, उस क्लब के मेंबर्स होने चाहिए जैसे इंडिया में है मोस्टली ग्राउंड्स। आई एम टॉकिंग अबाउट सीसीआई जो बॉम्बे में है। इवनिंग में दैट बिकम्स अ क्लब। क्लब मींस पीपल कैन कम, local people can food, they can walk around, they have a gym, they have a swimming pool, kids come, dads are walking, kids are running, they're playing cricket, I mean coach, ऐसा करना चाहिए हमें। बाकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखिए वसीम भाई, सेंट्रल पंजाब इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा कंट्रीब्यूट, 2 हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना रहे हैं, एक फैसलाबाद में, एक सियालकोट में, और तकरीबन 3 अरब का एक प्रोजेक्ट है। वाओ, that's a good thing. बाकियों को भी ऐसे ही मेरे ख्याल में हायर। आई थिंक वील हैव टू रेप्लिकेट दैट। ऑफ कोर्स अगर हम टीम से रिजल्ट्स चाहते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की ग्लोरी देखना चाहते हैं
तो ये जो बेसिक चीजें इनको अटेंशन देनी बड़ी जरूरी है. एंड वी डेफिनेटली होप दैट द न्यू चेयरमैन रमीज राजा will make sure that this is all changed within his tenure. He's come out with a lot of promises and a lot of commitment, and we wish him all the best and wish him all the success, because his success will translate into Pakistan cricket success, and that's what we want to see really as a fan of the game. दोस्तों से साथ ही लेते हैं एक वक्फे के बाद बात करेंगे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के आज के दोनों मैचेस की. देखते रहिए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स. डोंट गो अवे. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही संजीदा डिस्कशन हुई पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के हवाले से. अब चलते हैं towards the business end of the games in hand. First game today we have is West Indies versus Australia. जरा पॉइंट टेबल पे नजर डालते हैं दोस्तों. सूरत हाल आपके सामने है. इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि क्वालिफिकेशन के लिए जो टीमों की पोजीशन है उसको देखते हुए आप इस वक्त कोशिश है इंग्लैंड की. साउथ अफ्रीका नीड टू विन दिस, जो उनका मैच है इंग्लैंड के खिलाफ, और उनकी दुआ होगी कि वेस्ट इंडीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बीट करे. दिस इज व्हाट साउथ अफ्रीका, दिस इज ग्रुप 2, दिस इज आवर ग्रुप, दिस इज नॉट वेयर साउथ अफ्रीका इज प्लेइंग. वी आर लुकिंग फॉर ग्रुप 1 दैट शुड बी ऑन योर स्क्रीन शॉर्टली. ग्रुप 1 का हम इंतजार कर रहे हैं कि वो स्क्रीन के ऊपर आ जाए. उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं जी. ये रहा. यहां पर सूरत हाल इस तरह से है कि साउथ अफ्रीका जो है वो अब इंग्लैंड से टकराएगी, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया से. साउथ अफ्रीका ये चाहेगी कि वेस्ट इंडीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हराए और साउथ अफ्रीका जो है वो इंग्लैंड को हराए ताकि वो आगे जा सके. दूसरी तरीके में सूरत हाल ये है कि साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को बड़े मार्जिन से हराए और फिर ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को छोटे मार्जिन से हराए, तो भी साउथ अफ्रीका के आगे जाने के चांसेस हैं. ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इस वक्त आपको लेकर चलते हैं डायरेक्ट फॉर दी पिच एंड वेदर रिपोर्ट. सो पिच एंड वेदर के बारे में कोई खास बताया नहीं, बट अबू धाबी का वेदर है एज प्रेडिक्टेबल एज इट कुड बी. बारिश नहीं हो सकती, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ. आगे चलते हैं पिच के ऊपर. वसीम, आपकी फेवरेट चीज है आज पिच पे बिशप ने थोड़ी सी It looks a good pitch, like you said, the tinge of grass. और जो क्रैक्स की बात कर रहा था 2020 में, इधर ड्रोन शॉट देख लेते हैं कि क्रैक्स क्या कह रहे हैं. 2020 में क्रैक्स का भी फर्क पड़ता है. लुक्स नाइसली रोल्ड इन, रोल ठीक ठाक किया गया इस पे, और घास इसीलिए रखी है ताकि ये विकेट टूटे ना. और घास देखें ये दूर है, जुड़ी नहीं हुई, बट अगेन थोड़ा बहुत नया गेंद इस पे हिलेगा. बट अदरवाइज टू मी फ्रॉम हियर सिटिंग इन कराची साइड, इट लुक्स अ गुड पिच, गुड T20 पिच. Good T20 pitch. Yeah, let's see what kind of score we're going to get that. और वेस्ट इंडीज की, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताता चलूं डैरन सैमी ने एक ट्वीट किया है और बड़ा ही अच्छा ट्वीट है उनका. उन्होंने कहा है, टुडे विन और लूज आई चूज टू सेलिब्रेट द लेगेसी दैट दिस T20 टीम क्रिएटेड. Windies cricket were kings in this format, and today brings an end to that era which I played in. The dynasty is over, and I thank you all for the great memories. दोस्तों आप देख रहे हैं The Pavilion on A Sports and 10 Sports. We're going to take a break. See you on the other side. Welcome back to The Pavilion. मैं हूं फखर आलम. आप देख रहे हैं Sports 10 Sports. Our coverage of the ICC Men's T20 World Cup continues. With me in The Pavilion are superstars and legends Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah Haq and Wahab Riaz. और बात हम कर रहे हैं वेस्ट इंडीज बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया. ये पहला मैच है. इस वक्त सूरत हाल ये है कि वेस्ट इंडीज जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर है, लेकिन जाते जाते वो एक इंप्रेशन जरूर क्रिएट करना चाहेंगे, एक गुड बाय मैसेज ऑफ ग्रेटनेस जो डैरन सैमी ने भी ट्वीट किया. जो भी वो मैसेज आएगा, इट्स बिट टू लेट फॉर दैट मैसेज मैन. दे शुड हैव ये जाग जाते तो अच्छा था वर्ल्ड कप से पहले, बट क्वाइट डिसअपॉइंटिंग. बिग नेम्स, आई मीन मैच विनर्स ऑन देयर ओन ऑन देयर डे, स्पेशली इन द लीग्स वर्ल्ड वाइड. रसल ले लो, गेल ले लो, पोलार्ड ले लो, बट they didn't look like a team in this World Cup. Unfortunately, they looked like they didn't want to be there. You know, they were just there. What were they doing there if they didn't want to be there? I mean, what was the idea कि हम लोग अपना आखिरी खेल रहे हैं, एक दफा जाके एक ट्रिप अच्छा लगाएं, दुबई की छुट्टियां एंजॉय कराएं. They do trips anyway. It's not the trip. It's just obviously I'm just saying in a funny in a way kind of. कोशिश तो की है बट वो लगी नहीं लगी. You know, वो spark नजर नहीं आया इनमें. They were just going through motions. हेड टू हेड जरा देख लेते हैं दोनों टीमों का दोस्तों. और हेड टू हेड बड़ा इंटरेस्टिंग है. वसीम, वकार, मिसबा, वहाब,
हेड टू हेड सूरत हाल इन टीमों की कुछ इस तरीके से है कि ये आपस में T20s में 16 दफा एक दूसरे के आमने सामने आए हैं ओवरऑल T20s में, और इसमें वाज़ेह तौर पे पल्ला जो है वो वेस्ट इंडीज का भारी है। 10 दफा जीती है वेस्ट इंडीज, 6 दफा ऑस्ट्रेलिया। और वर्ल्ड कप में अगर आप आ जाएं तो वर्ल्ड कप्स में ये एक दूसरे के खिलाफ 5 दफा मैचेस खेले हैं, जिसमें से 3 दफा वेस्ट इंडीज जीती है और 2 दफा ऑस्ट्रेलिया जीती है। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर देयर वकार, योर टीम हैज बीन ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ द लॉसेस। Yeah, I mean वेस्ट इंडीज नो डाउट, अभी वसीम भाई ने कहा ना कि बड़े बड़े नाम और और इन्होंने सर्व किया है, अपने मुल्क को भी सर्व किया है, इन्होंने लीग्स को भी सर्व किया है, एंड दे बीन वो क्या कहते हैं दिग्गज प्लेयर जो होते हैं ना, जो बड़े प्लेयर बड़े नाम रहे हैं, इसमें कोई शक तारीख नहीं के है। पन्नों में इनका नाम सुनहरी रूप में लिखा जाएगा। लेकिन बिल्कुल। इन्होंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक की ना वर्ल्ड कप के बाद एक होता है ना, आप जब तक पाइपलाइन से कुछ ना कुछ चीज आती नहीं रहती तो वो फिर पानी खड़ा रहे तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इनका ये हुआ है कि ये लोग इन्होंने वो लड़के नहीं लाए, और दे वर जस्ट होपिंग इस वर्ल्ड कप में, और ये पोलार्ड की भी ख्वाहिश थी, सिमो ने भी आई थिंक एग्री किया है, सिमो की ख्वाहिश नहीं थी कि इनको सबको ले आते हैं, यू नेवर नो दे माइट कम गुड, बट आई थॉट कि इनमें उतना फ्यूल नहीं था इस वर्ल्ड कप के लिए, और उतने यंगस्टर आप जितने भी देखेंगे दे आर परफॉर्मिंग, पूरन ने, हेटमायर ने, दे लुक गुड, दे शार्प इन द फील्ड ऑल्सो, बट द अदर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो आप सबके सामने है। सो दैट्स अ all the big guns, all the big guns. Talking about big guns, we've got DJ Bravo with us. Let's listen in. Standing before us, the most runs in T20 cricket, the most wickets in T20 cricket, 2 T20 World Cups, Chris Gayle and Dwayne Bravo. Thank you very much for your time. Chris, let me start with you. Both of you have played all the T20 cricket World Cups. Have you had time to reflect on that journey? Not so much, but I can remember the fun memories. Winning 2, world titles, fantastic, and playing with Bravo as well. To be a part of that is fantastic. I know he's leaving us, but he has done a great job for West Indies cricket overall. He's a legend of the game, one of the greats. So I'm happy to actually finish with DJ Bravo here in this last game against Australia. But I'm semi-retired. All right, on the record. I'm semi. I'm one away. Dwayne, this has been a dream of yours to wear these colours since you were a little tot running around your hometown and the Queen's Park Oval. Your thoughts on the journey? Yeah, first of all, say thanks to Almighty God for the talent He blessed me with, and also to represent the West Indies team for 18 years of, for me, cricket has always been my childhood dream. Always wanted to represent the region, and by extension, following the footsteps of my childhood hero, Brian. So it's good that I was able to have a successful career, and I have no regrets. I'm happy to leave the game now at this point in time, but having said that, my last game, I want to make sure that I finish off on a high, win this game for my team, and just enjoy my my last international game. Limits of time won't pertain a lot of the questions I have to ask. The guy next to you, you've always been a great friend and admirer of him. Yeah, I'm a big fan of Chris Gayle, and I think what he has done for the game, no one can question what he has done for the sport, and also being a West Indian, a fellow teammate, and as I said, a friend. I personally is a big fan of him, and I'm very happy to be able to share the dressing room with him for over these years, and to see both of us, our career, go from strength to strength. As you mentioned before, the highest run getter in T20, but people can't forget what he has done in Test cricket and one day internationals as well. So I think he himself is a legend of the game, and we all should respect him. And at 42 to still stand here and still have the hunger to play the game, and I'm very happy to call him a friend and a teammate. Time limits us. Thank you very much, gentlemen. I appreciate it, man. Thank you. Well, एक टिकट में 2 मजे, क्रिस गेल एंड डीजे ब्रावो साथ साथ। बात सुनी, बड़ा मजा आया। So clearly Misbah Bravo is on his way out, but Chris Gayle ने थोड़ी सी हिंट की है कि I am semi-retired. One away. I What am does one that mean? away. Is that one game away, or is it one more World Cup away? It's got to be one game. It can't be I World think it's a Cup. World Cup. He's saying. अगले साल के वर्ल्ड कप की I बात have कर a रहे हो। feeling अगले that साल he's saying आएगा। is one World Cup away. Otherwise, तो उसका भी आखिरी मैच है.
So he's one away. He's Okay. one away. Yeah. I Fair think enough. he's saying that. अब That's तो- his call, I अब तो वेस्ट suppose. इंडीज क्रिकेट बोर्ड फैसला करेगा कि whether he should be there or not. क्यों मिसबा? जाहिर है आई डोंट नो कि क्रिस गेल क्या सोच रहा है, बट ही वांट्स टू जस्ट एंड हिज कैरियर ऑन अ हाई नोट. मे बी अगर आज वो परफॉर्म करते हैं और वेस्ट इंडीज जीतती है तो देन माइट बी डिफरेंट डिसीजन. Right. बट ऑब्वियसली जब तक वो खुद कुछ अनाउंस नहीं करते यू कैन नॉट से एनीथिंग. जिस तरह ब्रावो ने कहा, ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन टू द गेम, बड़ा प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर, जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ के लिए भी और दुनिया की क्रिकेट में, नॉट ओनली T20 बट अदर फॉर्मेट्स में क्रिस गेल का नाम एक जायंट है वो. होपफुली ये स्क्रीन्स पे आपकी जो इमेजेस आ रही हैं, ये अबू धाबी स्टेडियम से आ रही हैं. कोच सिमंस इनको क्या कह सकता होगा? Because they know they're out of the World Cup. What sort of motivation he must be giving to his troops? जाहिर है एक ही चीज़ है ऐसी सिचुएशन में आप, एक तो जाहिर है आईसीसी रैंकिंग्स का उनके लिए बड़ा है कि आज का मैच उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है. अगर वो जीतें, और कोई भी टूर्नामेंट इट्स इम्पोर्टेंट हाउ यू स्टार्ट एंड देन इट्स इम्पोर्टेंट हाउ यू फिनिश. ठीक है बाहर हो जाएंगे जो भी है, बट इफ दे विन दिस गेम अगेंस्ट अ टॉप साइड ऑस्ट्रेलिया की टीम, एटलीस्ट सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन के चलें इसको हमने फिनिश किया एक अच्छे नोट पे. आप अपने रिप्यूट के लिए खेलते हैं, आप कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं हर गेम में. टूर्नामेंट को साइड पे रखते हैं, सीरीज़ को साइड पे रखते हैं, बट ऑब्वियसली एवरी गेम उसका एक अलग से वेटेज होती है और आप कोशिश करते हैं कि वो जीतें. मैं देख रहा हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया को मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं. वी ऑल टॉकिंग अबाउट वेस्ट इंडीज. वेस्ट इंडीज के इसलिए क्योंकि एक तो उनकी एंड ऑफ द रोड है इस टूर्नामेंट में, इसके बाद हमें उनके ऊपर बात करने का मौका नहीं मिलेगा. अब ऑस्ट्रेलिया को आप कह रहे हैं कि वो सेमीफाइनल में जा चुकी है. नहीं, मतलब वो है, अभी तो है, इसके बाद एक और मैच खेलना है उन्होंने, तो इसलिए हम उनकी बात कर सकते हैं. तो चले आ जाते हैं आपकी टीम पे. वकार नाराज हो मेरी गए हैं, टीम वसीम, पे। मेरी देखें बातें करने उनका भी वाली. आखिरी मैच हो सकता है. पाकिस्तान के बाद मेरी टीम उनका भी आखिरी मैच हो सकता है. वो ये भी उनका भी आखिरी मैच हो सकता है. चले ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं. करिए. वाज़ेह तौर पे एक बहुत अच्छी टीम है और शुरू में थोड़े ऑफ कलर लग रहे थे. हम समझे कि जी इनकी ओपनिंग को प्रॉब्लम चल रही है, वो तो सारे के सारे अचानक चलना शुरू हो गए. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दैट बॉलिंग strength that they have is remarkable and they're truly going to test the West Indian batting today. लोग अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड से एक मैच आ रहे हैं ना, बाकी तो 2 मैच वो लोग बड़े कंफर्टेबली जीते हैं. सो दे जस्ट कमिंग बैक इनटू देयर ग्रूव. और डेंजरस टीम है मैं कहूँगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीजन भी हूँ. मैं इसलिए कहता हूँ कि इनके पास सोर्सेज हैं, इनके पास बैटिंग ऐसी है. हो सकता है कि ये थोड़ा सा स्पिन ट्रैक्स पे थोड़ा फंसते हों, जरूर फंसते होंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फ्लैट ट्रैक्स और T20 की अगर अच्छी पिच हुई, दे आर वन डेंजरस साइड. They are. Maxwell, you've had a lot of hopes with Maxwell, Wasim, and I know that आपको बहुत पसंद है Maxwell as a player. What do you reckon is going on with Maxwell in this tournament? I don't know. एक मैच पे उसको नंबर 4 पे बैटिंग करा दी. ऑब्वियसली 2 जल्दी आउट हो जाएंगे, तो मैक्सवेल जैसा प्लेयर जब 7वें, 8वें, 9वें ओवर में जाएगा, उसको ये नहीं पता कि उसने मारना है कि रोकना है. सो विल बी इन 2 minds. So he is a dangerous player when he comes out to bat in 12 after 12 overs in my opinion. Right. उसको पता होगा कि उसने बस देनी है. जब उसको ये पता होगा कि मैंने रोकना भी है और मारना भी है, he'll be in 2 minds, and that's why I think problem with him. But again, he's one of the best fielders in world cricket, and the way the play he shot, जो शॉटें खेलता है वो, स्पेशली जो रिवर्स लैप मारता है, और पूरी, और वो मैं देख रहा था अभी उसमें प्रैक्टिस कर रहा था विदाउट द पैड नहीं था रखा हुआ आगे, उसके बावजूद वो रिवर्स स्वीप की वो प्रैक्टिस कर रहा था, और वो छक्के मारता है रिवर्स पे, 2 चौके भी नहीं मारता. ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि बगैर पैड के वो प्रैक्टिस कर रहे थे. मिसबा मुझे the other That day- can be bit stupid because अगर आपको गेंद लग गया तो दूसरी गए But टूर्नामेंट Misbah से. had a point there. He said कि when you अगर आपको बिल्कुल अपनी श्योरिटी वाली शॉट की प्रैक्टिस करनी है तो बगैर पैड के करके देखें. लत बचाते नॉर्मली अगेंस्ट स्पिन आप करते हैं उस टाइम पे जब आपने नॉर्मल सीधा खेलना होता है, और पैड इसलिए नहीं पहनते कि आपको डिफेंसिव. आप नहीं, आप ड्राइव्स भी खेलते हैं, सामने खेलते हैं. उसकी सिंपल रीज़न है ताकि आपको पता हो कि माय फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या अटैक जो है वो बैट ही है. क्या करते हैं कई दफ़ा हम बैट एंड पैड लेके जाते हैं, तो वो आम बॉल पे अक्सर आपने देखा होगा लेग बिफोर होते हैं Right. बैट्समैन का बल्ला थोड़ा पीछे होता है, टांग आगे जा रही होती है. तो उसको ठीक करने के लिए नॉर्मली आप सीमेंट पिच पे जाके कोशिश करते हैं कि मैं विदाउट पैड्स खेलूं ताकि मैं वो बल्ले से खेलने की आदत पड़े. Wasim, I have a surprise for you. अगेन Yes. हाँ क्या? Glenn Maxwell हमारे साथ है. Okay, Please. nice.
Glenn, thanks for your time. Your destiny as a team is in your own hands today. Yeah, obviously we're looking forward to it. We've played some really good cricket throughout this tournament, so to come down to this game and hopefully have a win and then watch the other game with a lot of interest. The batting either hasn't had as much opportunity because your bowling is done so well. How do you step that up if needs be today? Yeah, well, I feel like all the guys in our squad are hitting the ball really well. We saw a glimpse, I suppose, of Mitch Marsh, the power that he has from the last game, and he's been hitting the ball like that non-stop. So I'm sure when he gets a extended time at the crease, he could also do some damage. But we're really proud of the way the openers went about their job last game, and they've been building at the right time, and we feel like we're peaking at the right time in this tournament. Bowling's been superb. Bowling's been outstanding. Guys, our quicks have been outstanding. Adam Zamp has been unbelievable. I think he's a leading wicket taker as well, and he just goes from strength to strength. And against this power West Indies side, he's going to be key for us today, hopefully to stop them. Yeah, you're talking about stopping them. Australia were in the Caribbean recently, and the West Indies had the better of that battle. What changes today? What gives you the confidence to know that you can overturn that record? Well, I suppose just a bit more experience in our lineup. I think we went over with a fairly inexperienced side, and a few guys probably playing out of their normal roles as well. I think we've got a really well structured up side, a lot of experience in our team, and we're hoping that comes out on top today. So much experience for you yourself, having played franchise cricket here recently and across the globe. Could this be that year for Australia? What would give you that confidence? Yeah, well, I just feel like everything's sort of built at the right time. I think the game that we played against Bangladesh was everything sort of coming together. Bowling was outstanding, fielding was brilliant, batting was second to none, and we feel like we've actually built throughout this tournament. We've started to get better and better. Obviously had that little lull against England where they played really well, but we feel like we're building at the right end. Thanks for your time. Cheers. Thank you very much. Glenn Maxwell there, वो practice कर रहे थे. Bad practice. Not recommended for young people to be trying to do that. Yeah, because when you're playing cross bat, सीधे bat से जो मिसबा कह रहा था, that's still okay. But cross bat, that means that ball can just pop up, और pitch भी नहीं है वो, उसे घास से pop up, edge, and it can go anywhere. नहीं, घुटने पे लग सकती है, knee पे. And once you get hit on the knee, you घुटने के तो चलो बचत है, फिर भी ना कोई टांग वांग पे तो. जो youngsters देख रहे हैं, ये practice करने का सही तरीका नहीं है. बेशक वो ग्लेन मैक्सवेल है, मगर जो वो कर रहे थे वो आपके लिए दुरुस्त नहीं है. So be very careful, and with that we'll take a break. See you on the other side. Keep watching A Sports and 10 Sports. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 10 Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup live from the United Arab Emirates. With me in the Pavilion, Pakistani legends, superstars Wasim Akram Mukhtar, Yunus Misbah-ul Haq and Wahab Riaz. और ब्रेक पे जाने से पहले हम मैच की बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज की. बिग मैच. वेस्ट इंडीज have to retain their position in the ICC rankings, or else 15 नवंबर से पहले अगर ये आखिरी मैच है, हार गए तो they'll have to qualify for the next World Cup जो अगले साल है T20 का ऑस्ट्रेलिया में. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया still gunning for that semi-final spot, and now there is another situation. दूसरा मैच जो है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, दैट्स आल्सो वेरी वेरी क्रूशियल बिकॉज साउथ अफ्रीका इज आल्सो गनिंग फॉर दैट स्पॉट. तो अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है पहला मैच, तो दूसरा मैच विल बी एज इंपॉर्टेंट, यू थिंक? आई डोंट थिंक द मैच विल बी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया का रन रेट देखें, दे आर ऑन +1 point something. या साउथ अफ्रीका इज ऑन +0.7. सो दैट मीन्स कि अगर ऑस्ट्रेलिया हार भी जाता पहला मैच, so Australia has to lose by like about a margin of 40-50 runs, और जो स्कोर है वो at least 16-17 overs में वो पूरा कर ले वैसे. So more or less you're saying so more or less Australia has the chance to qualify because England या तो 100 पे आउट होगी और या साउथ अफ्रीका जो है वो. ये अब इसको देख लेते हैं ना, सामने हमारे सामने है, ये आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया 6 पॉइंट्स पे 4 मैचेस में, साउथ अफ्रीका भी 6 पॉइंट्स 4 एवरेज. देखिए अगर आज दोनों अपने मैचेस अगर जीत जाते हैं तो दोनों 8-8 पॉइंट पे हो जाएंगे. एग्जैक्टली दोनों अगर जीत जाते हैं तो 8-8 पॉइंट पे हो जाता है, लेकिन जो रन रेट है वो अभी भी आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया इज ऑन +0.03, राइट. अगर ऑस्ट्रेलिया का मैच हार भी जाती है तो दे कैन नो क्लोज बाय, मैच हारते हैं तो दे विल स्टिल बी रिमेनिंग ऑन 1 और +0.9 और समथिंग. नहीं, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया मैच हार जाती है, अगर ऑस्ट्रेलिया बुरे तरीके से हारना पड़ेगा.
नहीं सिर्फ पॉइंट्स पे भी साउथ अगर आ अफ्रीका जाए, को भी फिर बट हारना अगर आप पड़ेगा ना। अगर पॉइंट्स पे अगर ये लोग हार जाते फिर साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो ये कह लेकिन रहा हूं। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो साउथ अफ्रीका के चांसेस आर वेरी लेस टू क्वालिफाई। सिंपल इक्वेशन ये है कि इधर वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया को हराए और उधर साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को हराए तो साउथ अफ्रीका सेमीज में जाता है। बट अगर वेस्ट इंडीज जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया विल बी ऑन 6 पॉइंट्स Yes, yeah. और अगर इंग्लैंड साउथ अफ्रीका को हरा देता है दे आर स्टिल ऑन 6 points. पॉइंट्स Then it's और fair रन play. रेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का बेहतर है। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग फिर अबाउट। देखना पड़ेगा कौन अच्छे तरीके से हारा है। या जीता है आइदर वेज कौन अच्छे तरीके से हारा है जीता है। द इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका गेम दोनों तरफ मुझे यूं दोनों तरफ एक तरफ बैटिंग बड़ी सॉलिड है एक तरफ बॉलिंग बड़ी सॉलिड है। इट्स गोइंग टू बी अ रियली गुड इवनली पॉइज्ड मैच टुडे मिसबा। बिल्कुल मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका की बॉलिंग ऐसी है कि वो इंग्लैंड को अगर सरप्राइज कर दिया उन्होंने द वे दे आर बॉलिंग द फास्ट बॉलर शम्सी है बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो आई थिंक दे विल बी होपिंग कि हम इंग्लैंड को अगर अंडर प्रेशर करें। इंग्लैंड पे प्रेशर आया था एक गेम में अगेंस्ट श्रीलंका जी। अब वो कंडीशंस ऐसी हैं कि वहाँ पे कोई भी टीम किसी भी टाइम फंस सकती है शारजा में। बट ओवरऑल अगर देखें इंग्लैंड की टीम जिस तरीके से खेल रही है जिस तरह के मैचेस उन्होंने खेले हैं जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं इवन इन शारजा दे आर फेवरेट इन दिस गेम बट चांसेस आर देयर फॉर साउथ अफ्रीका दे हैव नथिंग टू लूज जिसको कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन है कि हमने जीतना और बड़े मार्जिन से जीतना। And this is the match with two good bowling sides. Okay. We have to go for toss to Abu Dhabi. दोनों कप्तान इस वक्त सेंटर में आ रहे हैं टॉस के लिए। आइए चलते हैं अबू धाबी और देखते हैं वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया में टॉस कौन जीतता है। Alright, the news out of Abu Dhabi is that Australia have won the toss और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। That's the standard practice that's going on. मिसबा जी मेरा ख्याल में ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट में और जिस किस्म के बॉलर हैं उनके पास इस पिच को देखते हुए जो भी हाइट वाला बॉलर होगा जिस लेंथ पे वो बॉल कर रहे हैं आई थिंक दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर वेस्ट इंडीज एंड ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज इफ वेस्ट इंडीज वांट टू विन इस इन तीन सीमर्स फास्ट बॉलर्स जो हैं उनको टैकल करना उनको कैसे उससे निकलना एंड देन ऑब्वियसली एडम जंपा द वे ही इज बॉलिंग इट्स अ बिग चैलेंज फॉर वेस्ट इंडीज। इट इज टीम्स पे नजर डाल लेते हैं। पहले वेस्ट इंडीज की टीम में वसीम जी बिल्कुल इन्होंने एक चेंज किया है। आई थिंक दे प्लेड कौन आया वॉल्श आया है। आई थॉट दे प्रॉब्ली पुट थॉमस द फास्ट बॉलर इन बट नो the leg spinner they have the brought. leg spinner and Hussain obviously the left arm spinner, three medium paces, same pace we talk about all the time, Holder, Bravo and Russell. Obviously on paper it looks a very strong side but the big guns जो हैं उनको उनका चलना ज़रूरी है। गेल हो गया पोलार्ड हो गया एंड रसल हो गया आई सपोज They will have to be. और आइए जरा ऑस्ट्रेलिया की टीम पे नजर डाल लेते हैं। वकार अनचेंज्ड ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड। Yeah, I mean they don't want to change the winning combination. अच्छा खेल रही हैं सारी टीम अच्छा खेल रही है स्पेशली दोनों ओपनर्स अच्छी फॉर्म में। मार्श को भी देखा कि मार्श भी स्कोर कर रहे हैं। मैक्सवेल थोड़ा सा वरी ज़रूर है स्मिथ भी थोड़ी वरी है लेकिन अगर ऊपर के तीन काम कर रहे हैं तो इतना शायद वरी नहीं होगा। जैसे वसीम भाई ने कहा कि अगर ये 12वें 14वें ओवर के बाद आता है तो फिर ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। ये भी स्टोइनिस भी स्मिथ को आई थिंक उन्होंने रखा हुआ है कि जस्ट इन केस इफ दे लूज couple of early wickets and he might just jump in. Baki bowling, they've got great bowling lineup. I mean, they've got good pace attack and Wade also in a very good nick with the bat. Vicky, is it possible कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन सोशल मीडिया पे लगे और पूछ रहे हो कि दहानी खेल सकता है ऑस्ट्रेलिया से? वहां पे टीमें ऐसे कह रहे होंगे लोग कि जी चलो इसको भी खिला दो कॉम्बिनेशन चेक कर लो। वहां पे तो आई फाउंड आउट कि पता भी नहीं है वर्ल्ड कप हो रहा है बिकॉज टाइमिंग इतनी है कि वहाँ 3-4 बजे। लेकिन अगर ऑजीज रिक्वेस्ट करेंगे तो सोचा जा सकता है धानी के लिए आप हाँ और ये तो आपके पास आ सकती है रिक्वेस्ट ऑफिशियली इट कैन कम टू यू बेसिकली। वहाब फॉर दी वेस्ट इंडीज आज का मैच अब चूंकि पहले बैटिंग कर रहे हैं और जिस नौयत की ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही है किस किस्म का टारगेट है जो एक बॉलिंग लैब्स है नजर आता है वाज़ेह तौर पे गैप्स वेस्ट इंडीज की टीम में बहुत ही बड़ा टोटल उनको स्कोर करना पड़ेगा उसको डिफेंड करने के लिए। देखिए स्कोर तो उनको करना पड़ेगा लेकिन उनको एक तरह से ये एडवांटेज है कि उनको स्पिनर्स कम खेलने पड़ेंगे क्योंकि मोस्टली ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो पेस को ऑफर करती है एंड प्लस दे हैव टू हैव दैट लेगेसी जिसकी हमने बात की कि लास्ट गेम्स है सो दे विल बी वेरी मच पम्प्ड कि वो जब जाए यहाँ से तो दे फिनिश ऑन अ हाई नोट
So obviously they have to score something about 170 plus on this wicket to to contain the Australian side, because जिस तरह की फॉर्म में वो लोग हैं और जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, हमने लास्ट मैच में भी देखा है, their top order is in good form, so they can trouble the West Indies bowling for sure. Absolutely. Sorry. वॉश जूनियर को इसलिए भी लाए हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट के उसकी सीरीज अच्छी गई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज, बट द कंडीशंस वर डिफरेंट. इस पिच पे उस तरह स्पिन वो बड़ा स्पिन नहीं करता, और वेस्ट इंडीज की कंडीशन बिल्कुल. सो लेट्स सी, आई थिंक इट सूट्स टू ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन एंड बॉलर्स पिच. वेस्ट इंडीज को बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा. West Indies and that hard work requires all the big guns to deliver, as you said, Wasim, while taking us through their team. वो मार्क निकलेस ने बताया पिच रिपोर्ट में, और आप भी 2 दिन से कह रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये मैच वेस्ट इंडीज के लिए जीतना. अगर ये आज हारते हैं तो इनको फिर क्वालिफाई करना पड़ेगा अगले वर्ल्ड कप के लिए जो अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया अगले साल. सो या इट्स लॉट एट स्टेक फॉर बोथ द साइड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया टू क्वालिफाई. वसीम भाई, कौन सी टीम ज्यादा वरीड होगी? आई मीन, एक को सेमीफाइनल में पहुंचना है और एक को क्वालिफाइंग नेक्स्ट ईयर का प्रॉब्लम है. वेस्ट इंडियन एक चीज आप लोगों को बताते चलो कि वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 2009 में ग्रुप मैच के अंदर जो है बड़ी जबरदस्त थ्रैशिंग दी थी इन कोलंबो इन 2012. 2014 में वेस्ट इंडीज ने थ्रिलर जीता था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर, एंड उसके बाद एक और मैच इन्होंने सेमीफाइनल भी इनको हराया हुआ है ऑस्ट्रेलियंस को. T20 क्रिकेट की बात हो रही है because West Indies don't like Australians mostly. So we'll find out how that goes down today. उसमें जो आप खास बात अगर पीछे देखेंगे, सुनील नारायण, सैम्यूल बद्री और सैम्यूल्स की परफॉर्मेंस, स्पेशली स्पिनर्स का जो रोल था, मैं कहूँगा कि उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत ज़बरदस्त थी. पावर प्ले में जिस तरह बद्री बॉलिंग करता था, विकेट्स लेता था, 3 ओवरों में उसको बिल्कुल रन ही नहीं देता था. फिर सुनील नारायण इन द मिडल और ऊपर भी बॉलिंग करता था. दैट पार्ट इज मिसिंग इन दिस वर्ल्ड कप. That part is definitely missing. Alright दोस्तों, अब से कुछ लम्हात बाद आपको लेकर जाएंगे अबू धाबी, जहां पर ऑस्ट्रेलिया पहले फील्डिंग करेगी, वेस्ट इंडीज जो है अपना टारगेट सेटअप करेगी, और फिर पहले मैच के बाद आपको हम लेकर जाएंगे शारजा, जहां बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है. एक सवाल है मेरा, एंड आई थिंक वहाब मे बी यू कैन आंसर दिस, क्योंकि शारजा वाले मैच के अंदर इट इज इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका. कोई भी एशियन टीम नहीं है शारजा की पिच पे, दोनों बाहर की टीमें खेल रही है शारजा की पिच के ऊपर. हाँ, दैट विल बी इंटरेस्टिंग. लेकिन दोनों ने क्योंकि मैचेस खेले में, तो दे माइट हैव एन आइडिया कि उस विकेट पे कैसे खेलना है और स्पेशली बॉलिंग कैसे करनी है. Big game for South Africa because England has already qualified, so this is going to be a big game. It is going to be a big game, and we are going to be back with the pavilion at the end of both the matches. Keep watching A Sports and 10 Sports.